रक्त बीज हाँ गरजेगा। कल का बन जाएगा। अब कुछ नहीं होता है, 3 ठो टाइप देगा या 2 ठो देगा, केस देगा, उसमें आपको क्या करना है, फॉर्मेट में लिखने सीखना था। कैसे वाला? सबसे ऊपर में दूरी, बीच में चाल और नीचे में समय। कुल दूरी बटा कुल समय, इतना ही करना है। आया समझ में? अब आज मैंने बताया था ठहराव के साथ। अब इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखो 5-10 मिनट आप ऐसे ही देखो। मैं चाहता हूं तो फार्मूला रटवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन 5-10 मिनट थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। कई लोगों का बाउंसर भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा से फोकस में रहना। क्लियर है? क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन ये डेली का ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए एकदम रॉकेट साइंस है। तो एक रोड है ये, ठीक है। अब यहाँ से बस हमने स्टार्ट किया, ये बस है, ठीक। अब ये जो बस है ये कितना स्पीड से जा रहा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक। तो ये एक्चुअल में बस की क्या है, स्पीड है, बस की चाल है। तो इसका मतलब क्या समझते हो आप? 1 घंटा में 50 किलोमीटर। अगर इतना स्पीड से जाएगा ये बस तो 100% यहाँ से, अगर यहाँ से निकला है तो ये 1 घंटे में कहाँ पहुँचेगा? 1 घंटा में 50 किलोमीटर पहुँच जाएगा। ये 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में। चलत ना वीडियो? कोई ज्वाइन हो कि नहीं हो? ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। अच्छा, तो ये इतना तो समझ आता है। अब यहाँ से अगर मुझे कुछ भी पूछे तो मैं बता सकता हूँ दूरी क्या है। यहाँ से दिख रहा है 1 घंटे में कितना दूर जाएगा ये? 50 किलोमीटर। लेकिन बस ऐसा है कि रुकते हुए भी तो जाता है। अगर ये 2 घंटे चले तो कितना दूर जाएगा? 100 किलोमीटर। तो हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट को बढ़ा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ये 1 घंटे का, अरे ते इधर आना रे गोलू। ये 1 घंटे का और ये दूसरे घंटे का। ये पहला घंटा में कितना जाएगा? 50 किलोमीटर। फिर ये 1 घंटा में भी 50 किलोमीटर ही जाएगा। तो टोटल 2 घंटे का देखोगे तो 2 घंटे में ये 100 किलोमीटर पहुंच गया है। ये है बिना ठहराव के, जो कि सामान्य स्पीड के साथ जा रहा है, बिना ठहराव, सीधा चला, सुपर फास्ट बस है, कांकेर बस। नहीं रुकता है वो। क्लियर है? लेकिन वही बस की स्पीड वही है, जो एक्चुअल स्पीड तो वही है, ये वास्तविक चाल है। जो 50 है वो क्या है? वास्तविक चाल। मतलब जब रास्ता में दौड़ती है बस, तो रास्ता में कैसे दौड़ती है ये? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है। धीरे तो नहीं चलाएगा बस कोई भी, और ये भी वास्तविक चाल है। लेकिन अभी अभी चूंकि ये क्या है, ये बस ठहरते हुए जाएगी। जैसे यहाँ से गई और बीच में यहाँ रुक गई, फिर यहाँ रुक गई, ऐसे रुकते रुकते ये बस जा रही है। रुकते रुकते दूरी उतना ही जाना है, मान के चलो यहाँ से कहाँ तक जाना था इसको? 100 किलोमीटर दूर जाना था। तो ये जो बस है यहाँ से निकली और यहाँ से ये निकल गई रायपुर के लिए, ये निकल गई 100 किलोमीटर दूर। क्योंकि यहाँ क्या है, ठहरते हुए गई है। तो क्या अभी भी वही 2 घंटे में पहुंचा देगी कि ज्यादा समय लेगी? तो ये होगा ठहराव के साथ। ठहराव के साथ कैसे आपका सिस्टम काम करता है, देखो क्वेश्चन तो बाद में बनेगा। अभी तो पहले हमने देखा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगी तो ये 2 घंटे में कहाँ पहुंच जाएगी? 100 किलोमीटर में। लेकिन जब ठहरते हुए जाएगी तो 2 घंटे से तो ज्यादा लेगी, 100% लेगी। तो माना अभी देखो इसमें ऐसे ठहरती है। अब ये मान के चलो ये बीच है 50 किलोमीटर, उसके पहले ये 2 बार ठहर चुकी है और इसके बाद भी 2 बार ठहरती है, मतलब ये स्टॉपेज है। यहाँ स्टॉप लेगी, मान के चलो कितने का? 10 मिनट का स्टॉप लेती है। यहाँ फिर से 10 मिनट का स्टॉप, फिर यहाँ 10 मिनट का स्टॉप, फिर यहाँ 10 मिनट का स्टॉप। टोटल कितना स्टॉप ले ली है? 4 स्टॉप, ठीक है। ये 4 जगह इनको यात्री लेना था और 4 स्टॉप ली है, उसके बाद जाके 100 किलोमीटर में पहुंची है। क्लियर? अब मुझे बताओ यहाँ तो कितना समय लग रहा था?
यहाँ 2 घंटा में ये पहुंच गई थी 100 किलोमीटर, ये 2 घंटा है और बस है आपके 100 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ 50 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 2 घंटे में 50 दूने 100। क्या यहाँ 2 घंटा में 100 किलोमीटर पहुंची है? तो कितना समय लगा है उसको? 2 घंटा 40 मिनट। क्यों ऐसा, क्यों 2 घंटा 40 मिनट क्यों बोल दिए भाई डायरेक्ट? क्योंकि यहाँ जब बस चल रही होगी तब तो स्पीड क्या रहा होगा, 50। तो अगर पूरा हम देखेंगे तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो 2 घंटा तो रास्ते में ही लगाएगी, क्योंकि स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर। आप इग्नोर मारो, स्टॉपेज नहीं है मानोगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, पूरा रास्ता तय करने में तो 2 घंटा इसे ही लगना है। और उसके बाद और एक्स्ट्रा बिलोर दिया है, कहाँ कहाँ 10-10 मिनट रुक के, मतलब ये जो समय है वो जुड़ता है उसमें। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? कि सामान्य चाल से अगर उसी चाल से चलती है तो सामान्य इसको कितना समय लगेगा, 2 घंटा। ठीक है, उसके बाद इसने 40 मिनट क्या लिया है, स्टॉपेज। तो टोटल समय क्या लगा यहाँ, 2 घंटा 40 मिनट। ठीक, यही समय को पूछेगा, ठहराव के साथ समय बताइए, या कितना ठहराव लिया, 10-10 मिनट लिया है, यदि कुल समय ये दिया है तो इसको और कैसे लिख सकता है, 2 घंटा 40 बटा क्या लिख सकता है वो, 60 घंटा लिख सकता है। घटाएंगे तो आएगा 2 दूने 4 और 2 तिया 6 आएगा। तो 2 2 बटा 3 घंटा, इसको और क्या लिख सकते हो, 3 दूने 6, 8 बटा 3 घंटा। तो टोटल समय क्या लिया है अभी, 8 बटा 3 घंटा। ठीक, ये यहां तक तो क्लियर है। यहाँ एक्चुअल में अब पूछेगा आपको औसत चाल। औसत चाल आ गया तो क्या बताओगे, औसत चाल क्या होता है जल्दी बताओ। वास्तविक चाल तो देखो, यहाँ जब रास्ते में जब बस चल रही थी ना यहाँ, तो कितना स्पीड से चल रही होगी, 50 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ भी चल रही है तो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसे ही गई होगी। लेकिन जब वास्तविक चाल यहाँ नहीं दिया जाता है, यहाँ दिया जाता है औसत चाल। और औसत चाल हमेशा क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। अगर मैं इसका क्या निकालना चाहूँ, औसत चाल, कि पूरे रास्ते में, अब मुझे तो ये नहीं पता है ना कि वो कितना रुकी है, मुझे ये पता है कि टोटल कितना दूरी तय ट्रेवल किया है, ये 100 किलोमीटर। मुझे ये पता है 100 किलोमीटर का ट्रैवलिंग। और क्या पता है, कुल समय पता है। कुल समय कितना लिए है, 2 घंटा 40 मिनट, जो कि क्या होता है, 8/3 होता है। तो इसका चाल जो आया वो क्या आया, 4 दूने 8 और ये 25, 25 तिया 75/2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। और इसको और भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, कितना बचा, 37.5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो स्पीड कम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। एक्चुअल में वास्तविक चाल तो 50 था, लेकिन हमने क्योंकि ज्यादा समय कैलकुलेट किया है तो ऐसा लग रहा है कि बस तो स्लो आई है। अब यहाँ यहाँ बैठ के कोई वेट कर रहा है, यहाँ ये वेटिंग में है, तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा वाह 2 घंटे में बस तो आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा ना पता है कि डायरेक्ट आई है। और ये भाई साहब बोलेगा अरे यार बस नहीं आते, आरुक स्लो आते इस साल है। क्लियर है, लेकिन बस तो अपनी स्पीड में था। लेकिन हमको ये लगेगा कि बस कितने स्पीड से आ रही है, 37। लेकिन बस कितने स्पीड से आई थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वो बीच में रुक रुक कर आई थी। इसके लिए हमको तो यही लगेगा कि बस क्या है, औसत चाल क्या रहा होगा, 38 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। इसलिए कितना समय ले रही है वो, 2 घंटा 40 मिनट। यहाँ तक आपको ये डेली लाइफ में दिखता है। अभी मैं क्वेश्चन समझा ही नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन अभी बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ एक्चुअल चाल पूछेगा तो वही औसत चाल है। औसत चाल बदल जाएगा क्या बताओ, औसत चाल वही आएगा, क्योंकि कुल दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, और कुल समय भी क्या है, 2 घंटा। तो यहाँ बदलेगा नहीं, यहाँ वही रहेगा, क्योंकि बिना स्टॉपेज के है तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन वहाँ स्टॉपेज के साथ होने के कारण चूंकि समय ज़्यादा लगा, इसलिए कुल दूरी बटे कुल समय करोगे तो ये औसत चाल क्या आएगा, अंतर में आएगा। तो ये दोनों चाल को दिया जाएगा आपको। क्लियर है, कौन सा चाल, कि ठहराव के बिना चाल और ठहराव के साथ चाल। तो ठहराव के साथ चाल आपको कम दिखता है, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना कटाते हैं, कटाने वाला बनाते हैं, ताकि आपको जल्दी घुसे माइंड में, क्योंकि ये कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाएगा। टफ वाला तो करना ही है आगे। इसको ना 30 मिनट करते हैं। 3 स्टॉपेज लिया है ये, टोटल इस रोड में कितना स्टॉपेज लिया है, 3 स्टॉपेज। 3 स्टॉपेज मतलब 2 घंटा कितना मिनट, 30 मिनट का समय लेगा ये, अर्थात ये 2.5 घंटे का समय।
बनेगा ऐसे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 घंटे का समय, टोटल दूरी कितना था 100 किलोमीटर, 5/2 होगा ऐसे। तो ये आ गया 5 दूने 10, 20 दूने, तो अभी स्पीड कितना दिख रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या उसके लिए लग रहा है, इसको तो वही लगेगा। ये बैठ के दे, अरे यार आरुख स्लो चलाते हैं, 50 में आते तो 2 घंटा पहुंच जाते। लेकिन वो भाई साहब बोले मैं 50 में ही आऊँ भाई, बीच में 10-10 मिनट रुके लागते, ले रहे समोसा पार्टी करे लागते, ऐसा करके बताते। अब हमको उल्टा चलना है। उल्टा मतलब सर, ये जो औसत चाल दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है पहले तो। हाँ, अभी और एक्सपेरिमेंट देखो। अब मुझे बताया, ये बोला एक चाल तो ये है, कौन सा चाल, कि ठहराव के साथ, ठहराव के बिना, ठहराव के बिना चाल कितना है बताओ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी देखना यहाँ से आएगा आपका फार्मूला, नहीं तो डायरेक्ट रटना पड़ेगा, नहीं आएगा समझ में 10 मिनट तो रटना पड़ेगा फिर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया। और इधर ये क्वेश्चन में दिया है ठहराव के साथ चाल, ये जो दिया है ये एक्चुअल चाल नहीं होता है, वास्तविक चाल तो 50 ही था, ये औसत चाल ही बता रहा है। तो औसत चाल क्या दिख रहा है हमको 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आ गया समझ में। अब इसको मैं प्लॉटिंग करूंगा तो क्या होगा कि 1 घंटा, ये 1 घंटा में कहाँ पहुंचा 50 किलोमीटर, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है आपको 1 घंटा में कहाँ पहुंचा है 10 किलोमीटर कम पहुंच रहा है ये, 1 घंटा में 40 किलोमीटर ही पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मतलब ये जो दूरी है ना, इस दूरी को कवर कर लेता अगर नहीं रुकता तो। ये दूरी कम है क्या, कितना दूरी कम है 10 किलोमीटर कम है। कैसे समझ आया 10 किलोमीटर कम है, 50 में 40 घटा दो, क्योंकि 1 घंटा में 50 जा रहा है, 1 घंटा में 40, तो 1 घंटा में 50 जा रहा है तो चाल का अंतर ही तो कम आएगा उसको। कि अगर 1 घंटा में 60 जाता उधर, कि वास्तविक चाल क्या होता 60, और ठहराव के साथ चाल क्या होता 40, तो कितना कम हो जाता वो 20 किलोमीटर दूर रहता। ये 10 किलोमीटर क्या आ गया है पीछे रह गया है, दूसरा बस जो है 10 किलोमीटर क्या रह गया पीछे रह गया। क्यों भाई पीछे क्यों रह गया, क्योंकि ये बीच में क्या हो गया है कहीं ना कहीं रुक गया था। रुका है कि नहीं रुका है। अगर दोनों बस बढ़िया, ये कांकेर वाली बस है और ये कैसे वाली है बालोद बस है, तो यहाँ क्या होगा कांकेर वाली बस बिना स्टॉपेज के भड़बड़ भड़बड़ निकल रही 50 की स्पीड में, ये भी क्या बस 50 की स्पीड में ही जा रहा है, ये भी बस 50 की स्पीड में जा रहा है, दोनों का वास्तविक चाल 50 है। लेकिन चूंकि भाई साहब बीच में रुक गए, और बीच में रुकने के कारण वो कितना पीछे हो गया है 10 किलोमीटर पीछे हुआ है। बाकी दोनों की चाल क्या है, दोनों की वास्तविक चाल हमको पता है, यही रहता है जो ठहराव के बिना चाल है। दोनों की वास्तविक चाल क्या होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक चाल जो कि क्या होगा ठहराव के बिना चाल, यही वास्तविक चाल है, ठहराव के बिना चाल। यहाँ तक पहुंचे सब। मैं एकदम धीरे धीरे ले जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा से ऊपर वाला है, ठीक है, कई लोगों को आंसर चला जाएगा। तो हमने देखा कि 50 कांकेर बस निकल गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर में पहुंच गई है। लेकिन ये भाई साहब ये भी 50 किलोमीटर में चल रहा है, दोनों की वास्तविक चाल क्या है, दोनों की वास्तविक चाल है 50 किलोमीटर। तो इसको भी 1 घंटे में कहाँ पहुंचना था, लेकिन ये पहुंचा क्या नहीं, मतलब बीच में कहीं तो रुका था ये, और इस रुकने के कारण ये कितना लेट हुआ है 10 किलोमीटर पीछे है। पीछे है कि नहीं पीछे है। अगर ये नहीं रुकता तो 10 किलोमीटर में ये भी यहाँ पहुंच जाता है यहाँ। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है सर आ गया समझ में। तो मुझे अब बताना है कि यहाँ कितना समय रुका होगा ये, कितना समय रुका, यही तो पता करना है कितना समय ठहरा था ये। और समय का मतलब क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। हाँ, दूरी कितना है 10 किलोमीटर, दूरी कितना है 10 किलोमीटर, और चाल कितना है, कितना स्पीड से चल रहा है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, चल रहा है। मतलब ये 10 किलोमीटर में अगर देखा जाए तो ये 50 किलोमीटर प्रति क्या आएगा घंटा, घंटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये आ गया 1/5 घंटा। किलोमीटर किलोमीटर कटेगा, घंटा कहाँ गया ऊपर, 1 बटा का आया 5 घंटा, मतलब वो 1/5 घंटा रुका था।
अगर मिनट में देखा जाए तो क्या आएगा, 1/5 गुणा 60 मिनट आएगा ऐसे, बराबर 12, कितना आएगा, 12 मिनट। अब उल्टा मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, देखो एक्चुअल में ये 12 मिनट ही रुका था बस। कैसे समझ गए सर, नहीं समझ आ रहा है हमको तो हमको दिखाइए, जो बस है ना ये जो बस है, ये बस यहाँ से स्टार्ट होती है और ये चलती है। अगर ये कंटिन्यूअस चलती तो कहाँ पहुँचती, 50 किलोमीटर में, लेकिन नहीं पहुँची है, ये 50 किलोमीटर पीछे है, क्योंकि यहाँ ये बीच में कितना रुकी थी, 12 मिनट का क्या ली है, स्टॉप ली है कि नहीं ली है। अब लॉजिक लगाओ, यहाँ से यहाँ तक गई है तो ये 12 मिनट चली ही नहीं है, 12 मिनट स्टॉपेज है इसमें, तो कितना चली है ये, 48 मिनट चली है। अरे 1 घंटा है ना ये, 1 घंटा में कितना जाना था इसको, 50 किलोमीटर, मतलब कितना चली है, 48 मिनट, इसलिए 48 मिनट में कितना जाएगी, मात्रा 40 किलोमीटर ही जाएगी। गुणा करके देख सकते हो या उल्टा करो, ये 12 मिनट है, हमको पता है 12 मिनट रुकी थी, तो यहाँ से दूरी दूरी निकाल के देखो, मैं उसको क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ये क्रॉस चेक हो रहा है, दिखा दे ना। क्रॉस चेक क्या होगा, दूरी, दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 12 मिनट, मतलब 1/5 घंटा। अरे वही तो है, 1/5 घंटा, 1 घंटा में तो घंटे में रखा, 5 एकम 5 दहम, कितना आया। चूंकि ये 12 मिनट रुकी थी, अगर 12 मिनट नहीं रुकती, ये 12 मिनट में कितना कवर करती, 10 किलोमीटर, क्योंकि 12 मिनट रुकी थी इसलिए 10 किलोमीटर पीछे है। मतलब इस लेवल का कॉन्सेप्ट है ये कि पूरा आपका दिमाग घुमा सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 99 क्या 100% बच्चा इसको रटता है, क्योंकि इसमें मैं भी था। अभी मैंने इसको मतलब काम किया है और इसमें फार्मूला कैसे आया है आपको पता चलेगा। अभी एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, यहाँ तक थोड़ा सा मैं एक बार और समझाता हूँ। चलो दोनों बस क्या है, मान के चलो ये है कांकेर बस, ये क्या है, कांकेर बस। एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीखेंगे आराम से। और ये क्या है, बालोद बस, ठीक है। दोनों की स्पीड कितना है, ये भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वास्तविक चाल है। लेकिन औसत चाल निकालोगे तो क्या आएगा, इसका तो औसत चाल में परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि वो कंटिन्यू गया है, लेकिन इसका औसत चाल दिखेगा अलग, क्यों, क्योंकि बीच में समय ज्यादा लिया है, तो कुल दूरी बटा समय करोगे तो कितना दिख रहा है, 40। तो ये 1 घंटे में कितना जाएगा, 50 किलोमीटर, तो ये 1 घंटे में कितना जाएगा, 40 किलोमीटर। कितना पीछे रहेगा ये 10 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी अगर तय करता तो कितना समय लगता है, ये पूछ रहा है ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है देखो, 10 किलोमीटर, और चाल कितना है इसका, 50 किलोमीटर। ये वाला चाल नहीं लेना है, ये तो रास्ते में भाग कितने स्पीड से रहा, ये 50 किलोमीटर से। तो 10 बटे क्या आएगा, 50, 1/5 घंटा रुका है कहीं तो ये। अगर वो 1/5 घंटा नहीं रुकता तो 10 किलोमीटर और चल जाता 50 किलोमीटर के हिसाब से। आया समझ में, तो यही 1/5 घंटा का क्या था, ठहराव था। अब ये तो था, ये जो ठहराव है, ये ठहराव कैसे आया है, प्रति घंटे का ठहराव है। कितने का कितना समय रुका है, मतलब ये 1 घंटे का टाइम पीरियड लिया हूं क्या, ये कितने का लिया हूं, अर्थात ये 1 घंटे में कितना ठहरा है, वो ठहराव प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितना, 12 मिनट। और यहाँ ये जो समय था वो कितने घंटे का था, 2 घंटे का नहीं है। देखो कितना समय ले रहे हैं ये, मतलब 2.5 घंटे में पहुंचा है क्या। तो ये भाई साहब को बताना पड़ेगा ना, फिर 2.5 घंटे में कितना ठहरा ये, ऐसे तो बताना है। या 5/2 घंटे में कितना ठहरा है, कितना मिनट ठहरा है। तो देखो कुल ठहराव का समय क्या आएगा, 1 घंटे में 12 मिनट ठहरता है, तो कितना घंटे ठहरा है ये। तो दोनों पक्ष में क्या करोगे, 2.5 का गुणा, तो इधर 2.5 एकम 2.5, इधर भी 2.5 का गुणा कर दो, 2.5 गुणा कितना हो जाएगा, 12 मिनट होगा ऐसे। 2 दूने 4 और 1 5, 5/2 गुणा क्या आ गया, 12, 2 छक्के 12 और 6 पंचे 30। अर्थात ये 2.5 घंटे में कितना, 6 पंचे 30 मिनट ठहरा है। आया समझ में, 2.5 घंटे में 30 मिनट ठहरा है, मतलब एक्चुअल समय 2 घंटा था, उसमें बीच में 30 मिनट का स्टॉपेज लिया है, और 30 मिनट की स्टॉपेज में ये कैसे था,
1 घंटे में 12 मिनट, तो 2.5 घंटे में कितना मिनट, 30 मिनट का स्टॉपेज। समझ आया, यहाँ तक पहुँचना होता है आपको। अब देखो इसका फार्मूला कैसे बनेगा। इसका फार्मूला यहाँ से निकला है कि मैं कुल मिला के यहाँ क्या किया हूँ, ये जो कैलकुलेशन आया है कैसे आया है, ये जो कैलकुलेशन आया है आप देखोगे ना, ये 10 किलोमीटर कैसे आया था, ठहराव के बिना चाल और ठहराव के साथ चाल आया था। ये ठहराव बिना चाल, ये है ऋण, ऋण है, इसमें इसको घटाया गया है, घटाया है तभी तो ये अंतर आएगा। तो ठहराव के बिना चाल और ठहराव के साथ चाल, और नीचे में कौन से चाल से भाग दे रहे हो, वास्तविक चाल, मतलब यही ठहराव के बिना चाल ही तो वास्तविक चाल है, मतलब किससे भाग दोगे, ठहराव के बिना चाल। यह है फार्मूला कि जब ठहराव के साथ आपको क्या दिया जाए, चाल दिया जाए, तो बस ठहराव के बिना चाल में ठहराव के साथ चाल को घटा के ठहराव के बिना चाल से भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा स्टॉपेज, कितना स्टॉपेज है। लेकिन ये जो स्टॉपेज रहता है ये 1 घंटे का रहता है। इसके बाद हमने क्या किया, जितना समय दिया है कि 2 घंटे में कितना स्टॉपेज, 3 घंटे में कितना स्टॉपेज, तो समय का क्या किया है, गुणा किया है। तो लास्ट में क्या कर दो, साइड में ये देखो ना 12 मिनट जो आया, ये 12 मिनट कैसे आया, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया 12 मिनट, फिर 12 मिनट में क्या गुणा किया हूँ, 2.5 घंटे में कितना स्टॉपेज, तो यहाँ कुल मिला के साइड में क्या हो जाता है, समय का गुणा। ये हो गया आपका फार्मूला। आया थोड़ा बहुत समझ में। एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, बस का स्पीड अलग लेते हैं। जैसे यहाँ लिया ठहराव के बिना चाल, ठहराव के बिना चाल कितना है, मान के चलो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या जा रहा है आपका बस, ठीक। और जब ठहर के जाता है ठहराव के साथ चाल, तो क्या चाल वही रहेगा कि औसत चाल बदल जाएगा। यहाँ जो दिया जाता है ये क्या होता है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कितना लूँ, 50 ले लूँ, 10 तो वहाँ लिए थे, चलो एक बार और 40 ले लेते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया, मतलब बीच में समय में रुका ही है। ये बना कि नहीं बना, यहाँ तक बना, क्या क्वेश्चन है अभी तो। दोनों की स्पीड क्या होगा, चलो बताओ। ये कांकेर बस है, ये क्या है कांकेर बस, और ये क्या है बालोद की बस। चलो जल्दी बताओ, कांकेर बस जो है वो कितना स्पीड से जा रहा है रास्ते में, बालोद बस कितना स्पीड से जा रहा है रास्ते में, वेरी गुड, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ही जा रहा है। लेकिन इसका वास्तविक चाल कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये रुक रुक के जा रहा है। तो आपने जब कुल दूरी को कुल समय से भाग दिया तो समय ज्यादा लिया है ना, इसलिए वो 40 हो गया है। बाकी ये रास्ते में कितना स्पीड से जा रहा था, 60 की स्पीड से ही तो जा रहा है। अब जब हमने देखा कि 1 घंटे में कहाँ है ये 1 घंटे में कहाँ पहुंच गया है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंच गया है। लेकिन ये भाई साहब भी 1 घंटे में कहाँ पहुंच जाता, 60 में पहुंच जाता, लेकिन नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि ये बीच में रुक गया था। इसकी स्पीड भी क्या है, दोनों स्पीड से निकले थे, यहाँ ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ये भी निकला था 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। लेकिन ये मात्र कहाँ पहुंचा, क्योंकि यहाँ जो बता रहा है डाटा, हमको ये डाटा बताता है कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर ही गया, लेकिन 60 के हिसाब से तो इसको कहाँ पहुंच जाना था, तो 1 घंटा चला ही नहीं है बस। 1 घंटा चलता तो कहाँ पहुंचता, 60 के हिसाब से ये एक्चुअल स्पीड तो 60 था, ये पहुंचा नहीं 40, मतलब बीच में घपला हुआ है। घपला कितने का हुआ है, 20 का। ये 20 किलोमीटर कम चला है, चला है कि नहीं चला है। तो ये 20 किलोमीटर कम चलने में कितना कितना समय ये रुका था, ये देखना है। क्लियर है कि 20 किलोमीटर अगर वो नहीं रुकता उस समय में, तो ये 20 किलोमीटर आगे बढ़ जाता और 60 में ही रहता, क्योंकि दोनों बस कितने स्पीड से है, 60। अब यही समय हमको देखना था कि ये कितना ठहरा, ठहरा हुआ समय, ठहरा समय। समय क्या होता है, दूरी, दूरी बटा क्या होता है चाल, दूरी कितना आया 20, और चाल कितना स्पीड से जा रहा है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आ गया आपका किलोमीटर। कटाएंगे कट जाएगा, 2 एकम 2 तिया 1/3 घंटा ऊपर जाएगा, 1/3 घंटा, मतलब ये बीच में कितना ठहरा था 1/3 घंटा। अगर ये 1/3 घंटा नहीं ठहरता तो 60 किलोमीटर के हिसाब से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1/3 घंटा और चलता, तो 3 एकम 3 20 किलोमीटर चलता कि नहीं चलता, तो 20 किलोमीटर तय करके कहाँ पहुंच जाता है यहाँ।
लेकिन 1/3 घंटा कम चला है ये। अर्थात 1/3 घंटा ठहरा था ये। और वही ठहराव का समय कितना आया 1/3 घंटा? मिनट में देखोगे तो क्या आएगा? 20 मिनट ठहरा था। अब फिर से वही क्वेश्चन, कितने घंटे, ये 20 मिनट कितने घंटे में ठहराव है? 1 घंटे का लेते हैं हर बार। 1 घंटे में कितना ठहरा है? 20 मिनट का क्या आया है? ठहराव। अब क्वेश्चन अलग बनता है, प्रति घंटे ठहराव पूछेगा तो प्रति घंटे ये 20-20 मिनट रुकता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बन गया, अब क्वेश्चन बना कि मुझे बताओ 3 घंटे में कितना रुका। क्वेश्चन का पहला टाइप आएगा 3 घंटे में कितना ठहराव का समय रहा। यहां तक पहुंचे क्या? तो 3 घंटे में कितना ठहराव, 1 घंटे में क्या है? 20 मिनट। तो यहाँ दोनों 3 गुना करेंगे 3 घंटा हो जाएगा, तो 3 का गुणा कर दो दोनों पक्ष में, तो ये आ गया 3 घंटा और 20 दिया। मतलब ये 3 घंटे में कितना ठहर जाता है? 60 मिनट रुकता है बस। अब वो कहाँ रुकेगा हमको नहीं पता, लेकिन 3 घंटे में जरूर वो 60 मिनट रुका है। कहाँ कहाँ स्टॉपेज लिया हमको नहीं पता। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से फिर एक बार और फार्मूला को और रिवीजन कराता हूँ। यहाँ किए क्या हो आप, ये जो 20 आया है कैसे आया है? ये 20 आया आपका ठहराव के साथ, ठहराव के बिना चाल में, मतलब वास्तविक चाल में किसको घटाए हो, ताकि आपको 1 घंटे का दूरी मिल सके, ठहराव के साथ चाल। ठीक है, बटा किससे भाग दिए? ठहराव के बिना चाल, मतलब वास्तविक चाल से आप क्या दिए? भाग, ताकि आपको क्या मिल पाए? समय मिल पाए, कितना समय ठहरा था। लेकिन ये जो निकला ये कितने घंटे का था? 1 घंटे का 20 किलोमीटर था। अगर पूछे 3 घंटा तो यहाँ क्या करेंगे? उस समय का गुणा। तो यहाँ 3 का गुणा किए, देखो 20 मिनट था, 3 का गुणा किए तो 20 दिया 60 मिनट बनेगा। अभी डायरेक्ट हमको फार्मूला से ही बनाना है, मैं चाहता था आपको थोड़ा से आइडिया तो रहे कहाँ से आया है। बाकी वो फार्मूला लगाएंगे खटाक से आएगा कि हमको दिया 60 किलोमीटर वास्तव ये ठहराव के बिना चाल, 40 किलोमीटर का आया आपका ठहराव के साथ चाल। तो 60 में 40 घटाएंगे क्या आएगा? 20। 20 बटा क्या करेंगे? 60 गुणा क्या करेंगे? 3 घंटा। हो गया, आ गया आपका आंसर बनेगा। ये पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या आएगा सर इसमें? दूसरा टाइप आपको पूछ देगा कितना बार ठहरा। क्वेश्चन ये आ गया दूसरा, यदि प्रति स्टॉपेज, यदि बस 10-10 मिनट रुकती है, कितना रुकती है? 10-10 मिनट रुकती है, तो 2 घंटे में कितनी बार रुकेगी? क्या पूछ लिया आपको कि वो कितने बार रुकेगी? तो हर बार 10-10 मिनट में रुक रही है, कितने बार में? 10-10 मिनट में रुक रही है, तो कितने घंटे में? 2 घंटे में। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? 2 घंटे में कितना ठहराव है? पहले तो 1 घंटे में कितना ठहराव है देखो, 20 मिनट। तो हम पहले तो यही निकाल लेंगे फार्मूला में रख के। यहाँ क्या रखेंगे? उधर 2 घंटे रखेंगे समय में, और 2 घंटे रख के आपका टोटल ठहराव क्या आया? कुल ठहराव 2 घंटे में कितना आया है? मतलब ये बस 40 मिनट रुकी है। 40 मिनट एक के बार में नहीं रुकी है, अब बता रहा है वो कि 10-10 मिनट रुकी है, मतलब कितना बार रुकी होगी? तो ये 40 मिनट को आप 10 से भाग दे दो कि 10-10 कितना बार हो रहा है? 10-10-10-10 कितना बार हो रहा है? तो कितना भाग हो रहा है? 4 भाग। मतलब वो 4 बार 10-10 मिनट के लिए रुकी थी, तभी तो टोटल ठहराव क्या आया 2 घंटे में। मतलब इसको यहां से अगर यहां तक गया और ये 2 घंटे लिया है टोटल, तो यहाँ बीच में क्या लिया होगा? ये 10-10 मिनट का क्या लिया होगा? 4 स्टॉपेज। तब तो ये क्या हुआ? टोटल 40 मिनट का क्या आया है? ठहराव। तो ये इनडायरेक्टली क्या पूछेगा? यदि 10-10 मिनट का ठहराव है तो आप ये बताइए मुझको कि कितनी बार रुकी। तो ठहराव कितनी बार ठहरा, ठीक है, कितने बार ठहरा है ये, तो टोटल कितना है? 40 मिनट। आप कुल समय को क्या कर दो? ठहराव के समय से भाग दे दो। कुल समय कितना ठहरा था ये? कुल ठहराव समय था 40 मिनट। कुल ठहराव समय था 40 बटा सिंगल ठहराव। ठहराव कितने का है हर बार? 20। तो ये 40 मिनट को आप किससे भाग दे दो? 10-10 मिनट से। ये 10-10 मिनट कितना बार आ रहा है? मतलब 4 बार, और 4 बार में ये 40 मिनट होता है, अर्थात ये बस बीच में 4 बार रुकी है। ये दूसरा लेवल हो गया।
तो ये पहला लेवल एकदम सरल है, निकाल लोगे। चलो इतना निकालते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूँ, अब ये इसमें लगाओ खटाक से और निकाल के दिखाओ। प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 1 घंटा में कितना समय तक रुकेगी। 1 घंटा वाला एकदम सरल है तो 54 में 45, 10 मिनट। लगाओ लगाओ लगाओ। तो यहाँ आएगा ठहराव का समय। ठहराव बिना, ठहराव के साथ, ठहराव बिना। बड़े में हमेशा छोटे को ही तो घटाओगे यार, एकदम सरल है। अब गुणा क्या कर देंगे हम लोग, समय, कितना समय का पूछ रहा है तो 1 घंटे का पूछ रहा है तो यहाँ 1 घंटे रखेंगे सीधा। ठहराव के बिना क्या है, 54। तो 54 में आपको सीधा क्या घटाना था, 45। दूरी देख लो कितना का दूरी, 9 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है ये। और ये इसका स्पीड तो 54 ही था। और कितना घंटा, 1 घंटा। सब घंटे में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी घंटे में ही रखोगे। आया समझ में यहाँ तक। चलो ये क्या आ गया, 9 9 बटे क्या है 54। अभी 1 घंटा साइड में है तो 1 घंटा में आएगा। 9 एकम 9 छक्के 54, 1/6 घंटा, तो 1/6 घंटे की जगह क्या रखेंगे, 60 मिनट। तो कितना आ गया, 10 मिनट का क्या है ठहराव। 1 घंटे में 10 मिनट। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन और बनाता हूँ आपके लिए। कि ठहराव बताइए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, अभी जो मैं समझा रहा था ना वही क्वेश्चन। यदि बस 2 मिनट का क्या लेती है, स्टॉप ले, तो कितनी बार रुकी। समझ आ गया, एकदम सरल है। कितनी बार रुकेगी, तो टोटल 10 मिनट रुकी है। देख लो ये 10 मिनट मतलब, ये 10 मिनट कैसे 10 मिनट हुआ, तो हर 2 2 मिनट को भाग दोगे कि कितना बार 2 2 मिनट हुआ है। तो 2 मिनट में बांट दो उसको, 2 2 मिनट में बांटे तो कितना बार आया, 5 बार। अर्थात ये 5 बार करके 10 मिनट किया है। 5 दूने 10, 5 बार रुकी है बस। तो ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन बन जाता, बनेगा। चलो बनाओ इसको। रुक, सरल हो गया अब। ठहराव के साथ जो समय है ये आएगा आपका 40 में 32 बटा क्या आएगा 40। देखना है टोटल क्या बोला, प्रत्येक घंटे बोला है, मतलब क्या बोला, 1 घंटे का। ठीक है, तो 1 घंटा दिया है तो यहाँ 1 घंटा रख देते हैं। 8 बटा क्या आ गया 40। घंटा दिया है तो उसको क्या कर दिया मैंने 60 मिनट। तो 8 एकम 8 पंचे 40, और ये आ गया 12 मिनट। टोटल ठहराव कितने का है, 12 मिनट। लेकिन हमको तो ठहराव कितना बार है पूछा है, तो ठहराव की संख्या, ठहराव की संख्या आ जाएगा, टोटल है 12 मिनट। और इस 12 मिनट को कैसे स्टॉपेज ले रही है, वाह, इतनी बार नहीं पूछा है। तो 12 मिनट का क्या है टोटल स्टॉपेज। अगर इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन, यदि बस 3 मिनट का क्या ले, का स्टॉप ले, मतलब 3 3 मिनट रुकी है, और टोटल कितना रुकी है 12 मिनट। तो हर 3 3 मिनट में रुकी है तो कितना बार हो रहा है, 3 3 मिनट कितना बार हो रहा है देख लो, भाग दे दो। तो 3 चौक 12, 4 बार हो रहा है। तब जाके 3 मिनट 4 बार होगा तब 12 होगा, 3 चौक 12 बनेगा। सरल है। हाँ यहाँ आया वो क्वेश्चन, लगाओ दिमाग। अब प्रत्येक घंटे की नहीं पूछा है, आपको दिया है 1 घंटे 20 मिनट का समय दिया है, तो 1 घंटा 20 मिनट रखना पड़ेगा। आप समय एक जगह में रखिए, घंटे में बदल के रखो। चार 4 बार, 4 टाइम्स, 5 बार।
देखो रे बाबा कैसे करत हो। 4 बार। तुरंत इसको ना देखते ही आपको क्या लिखना है घंटे में, क्योंकि सब घंटा में है। तो 1 घंटा 20/60 घंटा। मिनट को क्या लिखते हैं 1/60 घंटा, तो 20 क्या हो जाएगा 60 घंटा। क्या आ गया 20 एकम 20 और 20 तिया 60। एक सही 1 क्या आया है, एक सही। यहाँ क्या बचा 1 और नीचे में क्या बचा है 3। एक सही 1 क्या आ गया 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटा है। तो हमको समय की जगह क्या रखना था 4/3। तो वास्तविक चाल क्या है 48। ठहराव के साथ है 36, तो वास्तविक चाल आ गया 48 गुणा 4/3। ये ऐसे बनना था। 48 में 36 घटाओ, क्या आएगा 12। 12/48, 4 से भाग दे सकते हो, चलो एक बार लिख देता हूँ। 4/3 घंटा में आएगा सब। 4 एकम 4, 4 12 में 12 एकम 12। 1 क्या आ गया 3 घंटा, यहाँ रख दिया मैंने 60 मिनट। तो क्या आ गया 20 मिनट का ठहराव है। टोटल ठहराव समय, समय आ गया आपका 20 मिनट का। लेकिन ये ठहराव समय हमको क्या पूछा है, ठहराव की संख्या। प्रत्येक बार कितने समय के लिए रुक रही है, तो 5-5 मिनट रुक के कितना 20 मिनट करना है, तो 5-5 मिनट में बांट दो इसको। कितना बार आ रहा है 4 बार, तो 4 बार रुकेगी तभी 20 मिनट होगा टोटल। क्लियर बनेगा। तो ठहराव की संख्या, ठहराव की संख्या, कुल समय कितना है 20 मिनट। तो हमको देखना है 20 मिनट कितना भाग में बांटना है, 5-5 मिनट में बांट दो। कि 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट कितना भाग आ रहा है, तो 5-5 मिनट में बांटोगे तो कितना बार आ रहा है, 4 बार रुकेगी 5-5 मिनट, तभी तो क्या होगा 20 मिनट होगा। आ रहा है समझ में, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनना चाहिए। सेम है, जल्दी बनाइए। प्रत्येक बार 3 मिनट के लिए रुकती है। ठहराव का समय 80 × 70। 2 घंटा है तो उससे भी सरल है। 10/80 गुणा क्या आ गया 2 घंटा। तो ये कट गया, 2 एकम 2 चौका 8। ये आ गया आपका 60 मिनट। कितना आ गया, हम्म ये क्या आएगा 100। ऐसे रखो सीधा, 2 × 60। दो अपने जगह में है, घंटा की जगह क्या रख देना है ऐसे। ठीक है, तो 4 15 में 15 दूने आएगा ऐसे। कितना आ गया 30 मिनट। टोटल ठहराव कितना है 30 मिनट का ठहराव है। 2 घंटे में 30 मिनट ठहरेगी, लेकिन एक जगह नहीं ठहरी है। एक जगह मात्र 3 मिनट के लिए ठहरती है। 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट, तो 3 3 मिनट करके कितना बार आएगा 10 बार आएगा है। आहा, आहा, एक बार गलती होती तन कहूँ कन कौन कौन चका चाचा को पूछ कहते हैं। 2 चौक 8 और 4 ऐसे होगा 15 मिनट। तो ये 2 घंटे में कितना ठहरी है 15 मिनट, लेकिन एक जगह 15 नहीं, 3 3 मिनट का। तो 3 मिनट 3 मिनट का भाग दो, 3 3 मिनट में बांटो इसको। कितना बार बट रहा है ये 5 बार, मतलब 5 बार ये रुकी है। तो ठहराव की संख्या, ठहराव की संख्या आ जाएगा 15 मिनट में। हर मिनट हर 3 3 मिनट में रुकती है। तो देख लो यार, 3 पंचे में 15, 5 बार रुकी है। बनेगा। हम्म इसको समझाते हैं पहले। इसको अब बनाना है, ठीक है। पहले पढ़ो क्या दिया है। एक रेलगाड़ी दिल्ली स्टेशन से 1600 किलोमीटर स्थित मुंबई स्टेशन पहुंचती है। दिल्ली से कहाँ गई, मुंबई। रेलगाड़ी के बिना ठहराव के औसत चाल क्या था। ठहराव के बिना मतलब ये वास्तविक चाल है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है ट्रेन। यदि प्रत्येक 100 किलोमीटर पर 10 मिनट का क्या हो ठहराव, 100 किलोमीटर चलेगी फिर क्या लेती है ठहराव। तो कुल ठहराव की संख्या और ठहराव के साथ औसत चाल। ठहराव के साथ क्या पूछा, ठहराव के साथ औसत चाल, मतलब कुल दूरी बटे क्या निकालना पड़ेगा कुल समय, अर्थात ठहराव का समय बताना पड़ेगा। अरे ठहराव के साथ औसत चाल पूछा है क्या, तो क्या होता है औसत चाल दूरी बटा समय।
और ठहराव के साथ औसत चाल पूछा है तो दूरी तो वही रहेगा, लेकिन समय बदल जाएगा। ठहराव के साथ समय को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। चलो समझते हैं थोड़ा से इसको बनाना। फिर क्वेश्चन में बनाता हूँ सरल वाला। यदि एक बस है, बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, मतलब यही ठहराव के बिना चाल होगा क्या, मैं बताया नहीं हूं लेकिन समझ गए ना कि बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, यदि यह 500 किलोमीटर दूर जाती है, लेकिन क्योंकि 500 किलोमीटर जाना है तो रुकते रुकते जाएगी, एक ही बार में नहीं जाएगी। ठीक है, बीच में खाली करे बर रोखिल गल लागी, पेट्रोल भरे बगैर लोकिल लागी। तो यदि बस 50 किलोमीटर चाल से चलती है, अगर ऐसा होता नॉर्मल क्वेश्चन होता तो समय सीधा खटक से आ जाता। क्या आता, 500 किलोमीटर जाना है, दूरी बटा क्या आता, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये मतलब 10 घंटे में पहुंचा देती है आपको। लेकिन ऐसे 10 घंटे कंटिन्यू नहीं चलेगी, बस बीच में रुकेगी। तो बीच में रुकेगी तो ये बता रहा है, लेकिन हर 50 किलोमीटर में क्या लेती है, स्टॉप लेती है। यहां तक पहुंचे, हर 50 किलोमीटर में क्या लेती है, स्टॉप लेती है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बना, कितनी बार रुकी, कितने बार रुकेगी, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, ठहराव के साथ क्या बताइए चाल। आपको बिना ठहराव के चाल बोला है क्या, हमको ये ठहराव के साथ क्या पूछेगा, एवरेज अर्थात औसत चाल बताओ। एक्चुअल चाल तो 100 की ही स्पीड से जाएगी, यही 50 की स्पीड से ही जाएगी, लेकिन औसत चाल निकालेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये रुक रही है ना, स्टॉप लेती है। तो ये ठहराव के साथ क्या बताओ, औसत चाल। अच्छा, यहाँ मुझे समय भी बताना पड़ेगा कि 50 किलोमीटर में ये कितने का स्टॉप लेती है, मान के चलो 10-10 मिनट का, 10 मिनट का क्या लेती है, स्टॉप लेती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, कैसे बस कंडक्टर हो, मैं ड्राइवर, तुम कंडक्टर। कंडक्टर बिना बस नहीं चले, पता है ना, चालक कहलाते हैं। चलाने वाला ड्राइवर है लेकिन कंडक्टर को चालक बोलते हैं। कंडक्टर का हिंदी में क्या होता है, चालक। तो ये बस 50 किलोमीटर की स्पीड से जाती तो बढ़िया था, ऐसे हो जाता कि यहाँ से निकली और 50 किलोमीटर की स्पीड से जाना कितना है, 500 किलोमीटर, जहाँ कितनी स्पीड से रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया था, कितना समय लेता ये, टाइम लेता 10 घंटे, लेकिन 10 घंटे में पहुंचेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये 10-10 मिनट का क्या ले रहा है, स्टॉप ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो सीधा सीधा बता दो कुल समय क्या लेगा ये, ठहराव के साथ कुल समय क्या लगा, ठहराव के साथ समय। चलो ठहराव का समय क्या रहा, ठहराव का समय कैसे पता चलेगा कि ये कितने बार रुका है, 10-10 मिनट, ये पहले पता करना पड़ेगा। तो यही तो पूछा है कितनी बार रुकेगा, तो पहले ये निकाल लो ठहराव की संख्या, ठहराव की संख्या कितनी बार रुकेगा, कितनी बार। आया समझ में यहाँ तक, कितनी बार रुकेगा भाई। तो टोटल कितना दूर है, जाना कितना है, देखो मैं समझा रहा हूँ इसको, जाना कितना है 500 किलोमीटर, और हर 50 किलोमीटर में ही रुकती है। तो यहाँ से निकलेगी, पहला स्टॉपेज कितने में आएगा, 50 किलोमीटर, ये 50 में आएगा। दूसरा स्टॉपेज कहाँ आएगा, 100 में। तीसरा स्टॉपेज, चौथा, थोड़ा सा छोटा छोटा लेना पड़ेगा, ये आएगा आपका 250। ठीक, ऐसे। तो ये आया आपका 50, फिर ये आ गया आपका 100 में रुकेगी, 150 में रुकेगी, 200 में रुकेगी, 250 में रुकेगी, 300 में रुकेगी। आया समझ में। फिर 350 में जाएगी, फिर 400 में जाएगी, और 450 में जाएगी, और कहाँ पहुंच जाएगी आपके 500 में। अब यहाँ एक लॉजिक है, जो 10 वाले बोलने वाले हैं ना, वो लोग यहाँ मात खा गए हैं। क्यों, यहाँ थोड़ा ना रुका है, यहाँ तो पहुंच गया है। क्लियर, मतलब कितनी बार रुका है गिनो, यहाँ भी इसको भी नहीं गिनना है, इसको भी
अरे भाई जब लास्ट वाला है तो उसको आप गिन रहे हो 10 बार करके, वो थोड़ा ना गिनोगे भाई। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार रुकेगी और 10वीं बार वो पहुंच जाएगी। 10वें बार की स्टॉप में, तो स्टॉप सोना ली है ये, इसको भी गिन लोगे 10 मिनट स्टॉप ली है करके। भाई वो 10 10 घंटे में आप उसको थोड़ा ना जोड़ोगे 10 मिनट, वो तो वहां पहुंच गई है। अगर मैं 10 बार लिखूंगा तो आप 10 दहम 100 मिनट जोड़ोगे, जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? 10 घंटा 100 मिनट ली है क्या बताओ पहुंचने के लिए? नहीं ली है, वो 90 मिनट ली है। 10 घंटा तो लेना था वो लीजिए, और 90 मिनट का स्टॉपेज था, तो 90 मिनट होते ही ये पहुंच गई है। तो 100 मिनट ले रहा हो मतलब 10 मिनट का आपका घपला हो गया। 100 मिनट ले सकते हो? अरे लॉजिक लगाओ ना। यहाँ का 10 मिनट स्टॉपेज जोड़ोगे क्या? यहाँ का 10 मिनट स्टॉपेज क्यों जोड़ोगे भाई? वो तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएगी ऐसे में, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों जोड़ोगे? हमको तो ये बताना है ना कब पहुंची ये। तो कब पहुंची, एक्चुअल समय कितना था? जो रास्ते का समय है वो कितना आया है? 10 घंटा, ये रास्ते का समय था। और ठहराव का समय कितना आया? 90 मिनट ठहरी है ये। तो यहां पहुंची तो कितना? 10 घंटा 90 मिनट में पहुंचेगी। और 10 मिनट और जोड़ दिए तो 10 घंटा 100 मिनट हो जाएगा, जबकि वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगी। अब 10 मिनट और जोड़ोगे तो फिर तो एक्स्ट्रा समय जोड़ दिया ना आपने। तो याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इसको जोड़ दिया। तो ठहराव की संख्या ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमको पता है कुल दूरी कितना है। बेसिक से अगर देखा जाए तो कुल दूरी को आपको स्टॉपेज से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। लेकिन ये स्टॉप से भाग दोगे तो जो आएगा वो संख्या एक ज्यादा रहेगा हमेशा, क्योंकि ये क्या रहेगा आपका? लास्ट स्टॉपेज को छोड़ना है, एक को घटा देना है, क्योंकि लास्ट स्टॉप नहीं है। लास्ट क्या नहीं है? स्टॉप नहीं। लास्ट स्टॉप नहीं है। आपने तो बांटा है ना भाई, 50 50 में बांटोगे तो ये वाला भी गिनती आता है 10वां वाला, तो 10वां वाला को छोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ आया कुल दूरी कितना है? 500 किलोमीटर बटे कितना का स्टॉप लिया? 50 का। तो यहाँ देखो 10 बार आ रहा है, लेकिन नहीं, 500 किलोमीटर को हमने 50 50 में बांटा। ओहो, 500 किलोमीटर को हमने कितने कितने किलोमीटर में बांटा? 50 50 किलोमीटर में बांटा। तो टोटल कितना आया? 10। लेकिन वो 10 नहीं, लास्ट को छोड़ दो, तो 10 में क्या घट जाएगा? एक, अर्थात कितना बार रुकी है? 9 बार रुकी है। यहां तक पहुंचे, ये समय मिला आपको 9 बार। और हर बार कितना रुकती है? ठीक है, तो हर बार कितना रुकती है? 10 मिनट। तो 9 बार रुकी है, और हर बार कितना रुकी है? 10 मिनट। तो कितना ठहराव ली है ये? 90 मिनट का क्या ली है? ठहराव। तब बताओ भैया कुल समय क्या आएगा? कुल समय रास्ते का समय कितना रहा? क्योंकि 10 घंटे तो लेना ही है उसको, वो पूरा रास्ते को तो कवर करना ही है। कितना स्पीड से? 500 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करेगी, तो रास्ते में वो कितना घंटे लेगी? 10 घंटे। और एक्स्ट्रा रुकी है वो समय को भी जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 घंटा 90 मिनट आएगा ऐसे। अब इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? घंटा में। तो 10 धन क्या आएगा? 90/60 ऐसे होगा घंटा। तो 10 कट गया, 3 तिया 9, और 3 दूने 6, तो 2 दहम 20, 23/2 घंटा। ये टोटल समय आ गया। कुल समय कैसे आया? हमने नॉर्मल समय देखा, जब यहाँ से यहाँ तक सीधा पहुंचती है तो वो तो रास्ते का समय था, लेकिन बीच बीच में वो रुका, उसको भी जोड़े तो टोटल वो कितने घंटे में पहुंच रही है? 23/2 घंटे में कहाँ पहुंच रही है वो? रुकते रुकते। और कितने बार रुकी है वो? 9 बार रुकी है। आया समझ में? अब हमको क्या पूछा है? इसी चाल को बता दो, औसत चाल बता दो अब, कि अब रुकते रुकती गई है ना, तो इस समय अलग होगा क्या? ठहराव के साथ चाल अलग होगा। ठहराव के साथ चाल क्या होगा? चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ये तो पूछा है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो उतना ही गई है, कितना गई? 500। लेकिन कुल समय ठहराव के साथ गया तो समय क्या लिया उन्होंने? ज्यादा लिया। कितना लिया? 23/2। 23/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर। 5 दूने 1000/23, इसको भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न पूछेगा कि ठहराव के साथ चाल क्या है, और ये पूछेगा कितनी बार। ये तो निकाल ही लोगे। कैसे निकालना है? क्या सीखे इससे? कि जब भी ऐसा पूछे कि क्या दिया है? दूरी। और क्या दिया है? स्टॉपेज का आपका क्या? दूरी। तो हमको क्या करना है? कुल दूरी को बांटना है। कितने में बांटे हैं? यहाँ 50 50 में बांटे हैं। ये 50 50 में जब बांटे तो कितना आएगा? ये
10 आएगा। लेकिन ये 10वां वाला स्टॉपेज था ही नहीं, था क्या? मान के चलो ये कुल दूरी कितना था, 1000। कितना था? 1000। अब मुझे बांटना है 10-10 किलोमीटर की स्टॉपेज में। कितने में? तो ये 1000 है क्या? कितने में बांटा मैंने? 10-10 किलोमीटर की स्टॉपेज में। तो कितना स्टॉपेज आया? 100 स्टॉपेज। लेकिन ये लास्ट वाला भी तो गिनती आ रहा है 100 में। तो टोटल कितना स्टॉपेज लिया इसने? 99 बार रुकी है ये। 100 के बार को नहीं जोड़ोगे आप। जैसे कुल दूरी मान के चलो कितना है, 200 किलोमीटर कुल दूरी कितना है। और यदि ये हर 20 मिनट में क्या लेती है, स्टॉप, तो ये 200 है। और हर 20-20 मिनट में इसको बांटना है, तो 20-20 मिनट में बांटो, कितना बार आ रहा है देखो, 10 बार। क्या 10 बार रुकी है ये? नहीं, 10वां बार तो ये पहुंच गई थी, मतलब उससे पहले 9 बार रुकी है। इतना सरल है। तो कुल स्टॉपेज को आपको क्या करना है, कुल दूरी को स्टॉप में बांटना है, कितने कितने स्टॉप में बांटना है। ये दिल्ली का है भैया, ऐसे मत सोचो कि ये हाई लेवल है, एकदम भारी भरकम मत बनाओ इसको। एकदम सरल है, 6वीं क्लास का बच्चा इसको पढ़ता है, मैं बता रहा हूँ। आप लोग जबरदस्ती इसको हैवी करोगे तो आप लोग जानो क्या है। बस को टोटल दूरी को आपको बांटना ही तो था। और बांटने का मतलब क्या होता है, टोटल दूरी को बांटना मतलब टोटल दूरी को भाग देना। भाग का यूज होता है बांटना, ठीक है। यहाँ बोला 50-50 में बांटा तो 50 में बांट दिए। अगर यही 100-100 का क्या लेता स्टॉपेज तो क्या बांटते, 100-100-100, तो बांटते 100-100 में तो कितना बार, 5 बार। लेकिन 5वां बार में कहाँ पहुंच गया, स्टॉपेज में, इसलिए 4 बार रुकी होगी। और हर बार अगर 20-20 मिनट रुके तो टोटल कितना रुकेगी, 4 बार में 80 मिनट। और टोटल रास्ते का समय क्या निकलेगा आपका, वहां से निकल जाएगा कि कुल दूरी बटा चाल करो, मान के चलो 10 घंटे है, और रास्ते में कितना रुक गई है, 80 मिनट, तो 10 घंटा 80 मिनट हो जाएगा। तो हो गया समय, कुल दूरी बटा कुल समय को कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, चाल। ये है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो जितना हो सकता है करने का प्रयास करो। ये एडवांस क्वेश्चन है, इससे ऊपर तो अभी फिलहाल इसमें नहीं जाएगा। और कितने किलोमीटर में स्टॉपेज लेना है, 100-100 किलोमीटर में। देख लो भाई, 16 बार रुक जाएगी, है नहीं? कितने बार? ये दे ऑप्शन ए और सी, बी और डी तो ऐसे ही कट गया। और ठहराव के साथ चाल पूछा है, मतलब कुल दूरी बटे ठहराव के साथ कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय को भाग दोगे तब ठहराव के साथ चाल मिलेगा। चलो निकालो, बनेगा। नहीं आ रहा है? डी कि ए? चलो देखो इधर, सबसे पहले तो मैं समय निकाल लूंगा रास्ते का। अगर ये ठहराव के बिना चलता तो कितना समय लेता, सीधा यहाँ से निकलता और कहाँ पहुंचता, 1600 किलोमीटर। तो हमको पता है सर 1600 किलोमीटर की दूरी, दूरी बटा क्या होता है, चाल। अगर ये ऐसे करता तो ये टोटल कितना घंटे लेता, 16 घंटे का समय लेता। लेकिन क्या 16 घंटे में पहुंचेगा? नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ये 10-10 मिनट का क्या ले रहा है, स्टॉपेज। ले रहा है कि नहीं रहा है? अब 10-10 मिनट का स्टॉपेज ले रहा है तो हमको देखना ये 1600 किलोमीटर जाना तो है। स्टॉपेज कितने कितने में ले रहा है ये देखो, 100-100 का स्टॉपेज ले रहा है, ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो 100-100 में बांटना पड़ेगा ना, कितना भाग आ रहा है देखना पड़ेगा। टोटल कितना है, 1600। तो कितना बार है देख लो यार, कितनी बार रुकेगी, तो कितनी बार रुकेगी। तो यहाँ देखो ये टोटल कितना है, 1600। और 100-100 से बांटा तो 16 बार रुकेगी, लेकिन ये लास्ट वाले को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये 16 आ गया, कटेगा तो टोटल कितने बार रुकी है ये, 15 बार रुकी है।
अब 15 बार रुकी तो 16 घंटे तो नहीं लगा होगा, समय तो ज्यादा लगेगा। समय कितना लगा होगा, हर हर बार कितने रुकती है, 10 मिनट। तो ये ठहराव का समय क्या रहा, ठहराव समय टोटल कितने बार रुकी है, 15 बार। और हर बार कितने, 10 मिनट के लिए रुकती है, तो टोटल 150 मिनट ये रास्ते में रुकी है। 150 मिनट ज्यादा समय लेगी, तो 16 घंटा प्लस 150 मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट करके रख दो सीधा। 150 क्या आएगा, 15/150/60 घंटा होगा ऐसे। 3×5 = 15, 5/2 घंटा बनेगा। तो 5/2 घंटा एक्स्ट्रा ली है, तो 16 सही, 16 - 5/2, कुल समय क्या आ गया, ठहराव के साथ समय आएगा ऐसे। कुल समय ठहराव के साथ समय, पहले समय कितना था, 16 घंटा, लेकिन अभी ये ठहर ठहर के 5/2 घंटा ठहर चुका है। 2 16 32, 32 5 37/2 घंटा ये समय रहा। हमको क्या पूछा है, ठहराव के साथ चाल, ठहराव के साथ चाल। नहीं समझ आ रहा है, ज्यादा हेडेक मत लेना, इसको 2 3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ये एडवांस है यार। एक बार में समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। यहाँ क्या आया, कुल दूरी कितना आएगा, 1600 बटा कुल समय कितना आया है, 37/2। तो इधर ऊपर में जाएगा तो 3200/37 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर। अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, आ रहा समझ में, हाँ ठीक है। अब ट्रेन वाला थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को बता के छोड़ता हूँ, आपका रहेगा होमवर्क। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाना, बस फार्मूला में मार रखना पड़ता है, ठीक है। फार्मूला बस में मार रखना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीखना है, बस हमको कॉन्सेप्ट सीखना है। 3 फार्मूला रट के भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं सिखा देता हूँ कैसे आया है, ठीक है। इसके बाद आपका काम क्या होगा, इधर ये जो क्वेश्चन है इसमें बस मान रखना है आपको समझ कर कि क्या दिया है। आज एक ही टाइप पढ़े हो अभी तक, ठहराव वाला, ठीक है। ये दूसरा टाइप हो रहा है। दूसरा टाइप क्या है देखो, ऐसे होता है क्या कि आप किसी को फोन लगाए, वो अपने घर से निकला और आप अपने घर से निकले। ये है अंकालू, ये है बसंती, मस्त फोन लगाईस, ये 10 बजे निकल, अपुन भी 10 बजे निकलेगा। कितने बजे, 10 बजे। ये भी 10 बजे निकली। ऐसी होगा कि नहीं होगा इतना तो है कि समान समय में निकले हैं दोनों। क्या ऐसा होगा क्या कि ये लोग एकदम सेंटर में आके मिलेंगे, दोनों के रास्ते, अब घर अलग अलग गांव में है, दोनों निकले हाईवे से, ठीक है। दोनों एकदम सेंटर में आके मिलेंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा, कौन ज्यादा स्पीड। अगर दोनों बरोबर स्पीड से आएंगे, लॉजिकल है, पूरा पूरा लॉजिकल है। अगर दोनों बरोबर स्पीड से आए तो 100% बीच में टकराएंगे, बीच में मिलेंगे। हाँ दूरी समान रहेगा, ठीक है। कि जब चाल समान होगा तो 100% ये समान दूरी पर मिलेंगे ही। अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है और ये भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के, मतलब ये 20 जाएगा तो ये भी 20, 40 जाएगा तो ये भी 40, 60 जाएगा तो ये भी 60, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन इतना सरल थोड़ा ना दी, ये तो बुलेट वाला है, अब वो स्कूटी वाली है, ठीक है। अब हो सकता है पापा पर ही उड़ाता जाए कि ज्यादा स्पीड में वो आ जाए, तो क्या होगा, अगर बसंती ज्यादा स्पीड में आ जाए तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी और ये यही है धीरे धीरे वाला गुटरू राम, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है ये पापा का मगरमच्छ हो, नहीं माँ का मगरमच्छ, और ये बुलेट से यहाँ पहुंच जाए और ये नोनी हिच कर किक मारत ले टाइम हो गई। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम एक केस लेके चलते हैं, माँ का मगरमच्छ बनाते हैं और ये लड़का बने हैगा बसंती बाई, कि यहाँ से निकला ये, जब तक ये यहाँ पहुंचा था तब तक ये नोनी पछवागिरी से ये इधर से आई और ये दोनों यहाँ मिले। ये लोग मिले 10:20 पर, कितने मिनट। अब मैं पूछा दोनों ने कितना समय तक अभी गाड़ी चलाया है,
समय तो समान था, समय तो वही रहेगा, दूरी क्या आया अलग अलग। दूरी क्यों अलग अलग आया? क्योंकि इसका चाल क्या था, S1 था, इसलिए यहाँ दूरी क्या आया D1। इसका चाल क्या है, S2 है, इसलिए दूरी क्या आया D2। लेकिन समय तो वही था, क्यों समय वही है, ये T है तो ये भी क्या है T है। यहां से यहां तक जाने में आया कि नहीं आया यहां तक समझ में? समय T क्यों लिया भाई, बरोबर क्यों लिया दोनों को? क्योंकि ये 10 बजे निकले हैं और मिलेंगे तब एक ही समय रहेगा कि इसके लिए 10:30 होगा, इसके लिए 10:20 होगा। जब समय देखेंगे तो 10 बजे निकले रहे, तो 10 बजे निकले रहे, दोनों घड़ी में 10:30 हो रहा है, मतलब दोनों का समय कितना हुआ है, आधा घंटा। ये दोनों 10-10 बजे निकले और दोनों घड़ी में 20-20, 10:20 हो रहा है, मतलब दोनों घर से कितने समय से निकले हैं, 20 मिनट। तो ये 20 मिनट ट्रेवल करके आया और ये भी 20 मिनट ट्रेवल करके आई है। लेकिन इसका दूरी ज्यादा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये ज्यादा स्पीड से आया है और ये कम स्पीड से यहां तक पहुंचे। ठीक है सर, यहां तक इतना पता है आपको। अब इसके बाद बसंती अंकालू के घर चली जाएगी। बसंती कहाँ जाएगी, अंकालू के घर। ऐसा होगा कि ट्रेन ट्रेन वाला सिस्टम रहता है कि ट्रेन वहां से निकली है, 2 स्टेशन से ट्रेन निकलती है ना, अंकालू का ट्रेन किसके ट्रेन घर में जाएगा, बसंती के घर में। अब बसंती ट्रेन कहाँ जाएगा, अंकालू, मतलब ये ट्रेन वाला सिस्टम है। अंकालू ट्रेन इस स्टेशन से निकल के ये स्टेशन पहुंचेगी, अब बसंती ट्रेन इस स्टेशन से ये, तो यहां से ये बसंती इधर जाएगी क्या, ये। तो ये दूरी कितना है देखो, ये दूरी चेंज हो जाएगा क्या, दूरी तो वही रहेगा। चाल क्या है जल्दी बताओ, बसंती इधर जा रही है, इसका चाल क्या है S2। क्या ये समय T ही लेगी कि ज्यादा लेगी, ज्यादा लेगी, मतलब यहाँ कुछ तो अलग समय लेना पड़ेगा मुझको। क्या ले लिया, बसंती ने कितना समय लिया, T2 समय, इस दूरी को तय करने के लिए। ठीक वैसे ही अंकालू यहाँ से आगे बढ़ेगा, और अंकालू यहाँ से आगे बढ़ेगा तो कितना स्पीड से आगे बढ़ेगा, अरे जो इसका स्पीड है S1 स्पीड से, कितना स्पीड से, S1 स्पीड से। और टाइम क्या लेगा ये, क्या वही समय लेगा T की जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब अलग टाइम लेगा। इतना सारा दिया रहेगा इसमें। मतलब क्या क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है आपको सबसे पहले तो दिया है ट्रेन एक। ट्रेन एक क्या है, अंकालू का ट्रेन, ट्रेन वन अर्थात अंकालू, इसका चाल दिया है, ये आया चाल, चाल कितना S1। वैसे यहाँ क्या दिया जाएगा, ट्रेन टू, ट्रेन टू मतलब बसंती, बसंती के रेलगाड़ी का चाल। ठीक है, तो बसंती की रेलगाड़ी का चाल दिया जाएगा S2। ठीक है, दोनों के मिलने का समय दिया जाएगा, या पूछेगा तो मिलने का समय क्या है देखो, मिलते कितने समय बाद है लोग, T समय बाद, दिख रहा है, T समय बाद ये लोग मिल रहे हैं, तो मिलने का समय क्या होगा, हमेशा T होगा। इसके बाद दिया जा सकता है आपको ट्रेन वन, ट्रेन वन के शेष दूरी में लगा समय, शेष दूरी में लगा समय मिलने के बाद, शेष दूरी को कितना समय में कवर करता है ये, T1 समय में। और ट्रेन टू शेष दूरी, उधर का शेष दूरी यहां से यहां तक जाने में, तो ट्रेन टू शेष दूरी को कितने समय में कवर करती है, में लगा समय T2। ये इतना सारा दिया जाएगा। अब कोई भी 2-4 मान दे के कोई दूसरा मान तीसरा मान पूछ देगा, तो मैं यहाँ डिराइव करके आपको बता देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले हम किस में खेलेंगे, देखो D, मैं D पूछा क्या आपको, नहीं पूछा है, मतलब D1 का हम यूज करेंगे और D2 का यूज करेंगे और बाकी सब में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, चलो बताओ D1 क्या हो सकता है, D1 क्या हो सकता है, S1T हो सकता है, और ये भी तो D1 है क्या, S2T2 हो सकता है, D2 S2T और S1T1 हो सकता है ऐसे। हाँ सर, इतना तो आ गया समझ में। अब मुझे क्या पूछे, यदि मुझे पूछे यहाँ, ये तो हमको रिलेशन मिला है कि अगर D1 पूछे तो मैं निकाल सकता हूँ। D1 कैसे निकाल सकता हूँ, S1T का गुणा करके, या S2 में T2 का गुणा करके D1 निकल जाएगा। अगर मुझे दूरी पूछे तो, D2 पूछे तो क्या कर दूंगा मैं, S2T कर दूंगा या S1T1 कर दूंगा। यहाँ देखो, अब मुझे क्या निकालना है, मान के चलो कितने समय में मिले, मतलब क्या निकालना है, T निकालना है, T निकालना है। तो ऐसा कुछ इसको बनाना पड़ेगा कि मुझे T का मान मिल जाए, किसका मान मिल जाए,
टी का। तो कोई भी एक का मान रख दो, मान के चलो यहाँ से अगर मैं निकालूं ये वाला, ये समीकरण 1 है और ये क्या है 2। अगर मैं समीकरण 1 से मान रख दूं, समीकरण 1 से क्या रखूं मैं, S1 का मान दूसरे में रख दूं। यहाँ S1 दिख रहा है ना, इसमें S1 का मान रख देंगे तो यहाँ का S1 क्या आएगा, H2 T2 बटा क्या आएगा, T इधर आ जाएगा। अरे आएगा, ये देखो S1 का मान T इधर आ गया, H2 T2 बटा T। ये S1 का मान इसमें रख दो। S1 का मान कहाँ रखा, समीकरण 2 में। देखो चमत्कार क्या होगा, क्या आएगा, यहाँ तो H2 है, T है, S1 की जगह क्या रखना है, H2 T2 बटा क्या है T है, गुणा क्या है यहाँ T1 बनेगा ऐसे। क्या H2 और H2 ऊपर में है, ये नीचे में आएगा ना यार, क्या होगा ये कट जाएगा। तो H2 और H2 कट गया, ये T इधर है, इधर आएगा ये T बराबर क्या हो जाएगा, T1 T2 होगा ऐसे। तो ये वर्ग हो जाएगा क्या, तो T बराबर क्या आ गया, वर्गमूल T1 और T2। क्या समझे, क्या समझे, कैसे निकालोगे, दोनों कब मिलेंगे उसको। अरे भाई इधर का समय दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा कि दोनों मिले, उसके बाद उसने T2 समय में पूरा किया और इसने T1 समय में पूरा किया, तो समय है उसका गुणा करो और क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। अगर आपको क्या पता करना है, बीच का समय पता करना है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुरंत मैं बता देता हूँ इसको। देखो ए है श्याम, इधर है श्याम, ठीक है, और इधर कौन है, राधा। हाँ, ये बसंती है, ये कालू है। इसके बाद क्या है, 10 बजे चलना, मतलब वही क्वेश्चन आ गया, 10 AM 10 AM बोला ऐसे ही। क्या बोला, 10 बजे चलना शुरू, सी पर मिलने के बाद दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये सी पर कहीं तो मिले हैं, मतलब यहाँ समान समय रहा होगा कि ये T मिनट में आई होगी, ये भी T मिनट में आया होगा, मिल गया होंगे। सी पर मिलने के बाद क्रमशः दोनों क्रमशः मतलब पहले किसका बताया, अंकालू का, दोनों क्रमशः 24 और 54 मिनट में गंतव्य में पहुंचते, ये इधर से ऐसे 24 मिनट में पहुंचता है सॉरी, और ये इधर से ये 54 मिनट में पहुंचता है। तो लॉजिक लगा सकते हो, ये आपका कुछ नहीं T2 था, जो किसका समय है, राधा का, ठीक है, और ये किसका समय है, श्याम का, ये क्या है आपका T1। क्या है आपका, हमको क्या निकालना है, यहाँ से ये और यहाँ से, मतलब ये T का समय निकालना है कि दोनों कब मिले, यही तो पूछा। देखो सी पर मिलने का समय ज्ञात कीजिए, तो हमको 10 बजे के बाद ये कितने समय बाद मिले देख लेते हैं। तो T क्या होगा, दोनों का गुणा, ये दोनों का गुणा, तो T वर्ग बराबर क्या होता है, 54 गुणा 24, ऐसे तो सिखाया, ये दोनों का गुणा, ये दोनों का गुणा, बस इतना ही है। तो T का मान क्या आ जाएगा, वर्गमूल 54 को क्या लिख सकते हो आप, 9 छक्के 54, अब इसको लिख सकते हो 6 चौक 24, ये 6 क्या है, वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 3 का, ये किसका वर्ग है, 2 का, 6 3 18 दूने 36। तो ये लोग 36 मिनट बाद मिले हैं। टी का मान क्या है, यहाँ से 36 मिनट बाद मिल रहा है, मतलब कितना बज रहा होगा समय, 10 बजकर 36 मिनट रहा होगा तब मिले। इतना सरल है, बनेगा ये। ऐसे वाला आप क्वेश्चन है, इसको आप घर में क्या करोगे, बनाओगे, ठीक। दिखता है खतरनाक, लेकिन है नहीं ये सब। क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के प्लॉटिंग करना है, पहले तो क्या करोगे, प्लॉटिंग, तभी बनेगा। और मैं बता दे रहता हूँ इसका, बस रिलेशन को बता के रखता हूँ, फिर प्रैक्टिस हम लोग मंडे को करेंगे या ट्यूसडे को। और रिलेशन क्या आएगा, अभी तो क्या दिया था, T1 और T2 दिया और T पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे, दोनों का गुणनफल करके वर्गमूल करो, T निकल जाएगा, बनेगा यहाँ तक। अब मुझे क्या दे सकता है वो, S1 S2 दे के T1 T2 दे के S1 S2 पूछ सकता है। तो S1 S2 इन सब में रिलेशन पूछेगा। तो देखो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, कि दोनों को क्या कर दूं, अगर मैं भाग दे दूं, दोनों को क्या कर दूं, भाग दे दूं, समीकरण 1 भागित समीकरण 2, तो इससे एक रिलेशन निकलेगा। चलो एक को भाग दो 2 से, S1T बटा क्या आएगा, S2T बनेगा ऐसे, बराबर यहाँ S2T2 बटा क्या आएगा, S1T1, क्या कटेगा, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये देखो S1 इधर आके क्या हो जाएगा,
S1 का वर्ग बटा S2 का वर्ग, और इधर क्या है T2 बटा T1। तो क्या सीखे भाई, S1 S2, या तो ऐसी रिलेशन भी रख सकते हो कि उसके चाल का वर्ग समय का जस्ट उल्टा। देखो S1 के आगे हम क्या लिखा है T2, और S2 के आगे हम लिखा है T1, समय का उल्टा होता है। इसको और ऐसे लिख सकते हैं S1 बटा S2, वर्ग उधर जाएगा तो T2 बटा T1 वर्गमूल। तो ऐसे जब आपको क्या दे, चाल दे, कोई भी एक चाल देगा और समय दिया और चाल दे के दूसरा चाल पूछ लेगा। क्या बोला मैं, दो ठो समय दे के दूसरा चाल दे के तीसरा चाल पूछ लेगा। जैसे क्या दिया देखो, अपनी यात्रा शुरू करें। एक दूसरे को पार करने के बाद ए ने अपनी यात्रा का शेष भाग को कितना घंटे में पूरा किया, और इसने 8 घंटे में पूरा किया। तो एक का क्या मिला आपको, ए और बी मिला ना, समय मिल गया, और एक ठो चाल दिया है और दूसरा चाल पूछा है। तो यहाँ देखो ए और बी ने, ये ए है और ये क्या है बी, ए और बी ने क्रमशः, ए ने क्या किया एक्स और ये वाई है, तो ए ने एक्स से वाई ये इधर जाता है, और बी वाई से एक्स, ये पॉइंट है इसका, ये क्या है पॉइंट स्टेशन। तो एक्स कहाँ, एक्स से वाई तरफ कौन जा रहा है ए, और वाई से एक्स तरफ कौन जा रहा है, बोल रहा है वाई से एक्स तरफ बी। एक दूसरे को पार करने के बाद यहाँ पार करेंगे दोनों एक दूसरे को, ये गया इधर से और ये गया इधर से। अब एक दूसरे को पार करने के बाद क्या हो रहा है बोला, पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को, तो ए और बी ने, ए ने कितने घंटे में, यहाँ से यहाँ का समय दिया है 8×6 = 48 और 1 49/8 घंटा, ये इतना समय लिया। उसके बाद इसने, वाई ने कितना समय लिया 8 घंटा, दोनों समय मिल गया है, ये T1 है ये T2 है, बना। इसके बाद क्या है, यदि ए की चाल, किसकी चाल, ए की चाल, ए की चाल कितना है बोला 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको क्या बताना है, बी की चाल बताना है। मतलब क्या पूछा, S2 पूछा, पूछा कि नहीं पूछा, ये S2 है, ये क्या है T2 है, ये S1 है, तो ये क्या है T1। जस्ट क्या होता है उल्टा होता है, जस्ट क्या होता है उल्टा। हमको पता है सर, आप यदि S1 बटा क्या लिखो S2 लिखो तो क्या होगा इधर T2 बटा क्या होगा T1, और दोनों का क्या होता है वर्गमूल होता है। चलो रखो T2 कितना है 8, ठीक है, T1 कितना है 49/8, और इसका वर्गमूल। S1 पता है, S1 कितना है 32, हमको क्या निकालना है S2, बनेगा ऐसे। ध्यान रखना इसको, S1 है तो T2 होगा, यदि यहाँ S2 लिख दिए तो इधर S1 होगा, बस ऊपर नीचे होना चाहिए। ये आ गया S2, इधर क्या 8 बाहर निकल जाएगा, और नीचे किसका वर्ग है 7 का, कितना आएगा देखो S2 ऊपर में चढ़ जाएगा, ये S2 उधर गया तो 7 इधर आएगा, 32 गुणा, ये देखो S2 है इधर भेजा और बाकी सबको इधर, तो S2 ऊपर में गया और 7 इधर आया, 32 गुणा 7/8, 8×4 = 32, 4×7 तो ये 28 किलोमीटर प्रति घंटा। आरुख सरल ऐसे बनेगा। बताओ कितना कठिन दिख रहा था, अगर प्लॉटिंग करोगे तो बस आपको जो बोला जा रहा है उतना करने आना चाहिए, अच्छा से प्रैक्टिस करोगे इसको टेस्ट में देंगे। तीसरा, तीसरा क्या आ सकता है इसमें, तो ये रिलेशन समझ आया। पैरेलल रिलेशन क्या था, पैरेलल रिलेशन कि समय देकर क्या पूछ ले, मिलन का समय, क्या दिया मिलन का समय पूछ ले, कि माना ये क्या है अंकालू राम, ये क्या है बसंती बाई, ये यहाँ से निकला ये यहाँ से निकली, दोनों मिलेंगे तो ये कितना समय बाद मिलेंगे T समय मिलेंगे। तो यहाँ से ये आगे का आप क्या देगा आपको, कि इसने अपना टाइम कितना समय में पूरा किया T1 में, इसने अपना टाइम कितना समय में पूरा किया T2 में। तो हम T निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, T क्या होगा T का वर्ग, T1 गुना ले टी बनेगा टी। इसके बाद क्या होगा, आपको क्या दे देगा चाल, कि यदि A की चाल क्या है S1 और B की चाल यदि क्या है S2, तो हम ये दोनों में रिलेशन लिख सकते हैं। कैसे सर, यदि इसकी चाल S1 है तो S1 बटा क्या लिख सकते हैं S2, S1 के आगे में T2,
और H2 के आगे में T1, और इसका क्या लिख दे ये, कि आपको जब T1 S1 दिया है, T2 S2, इस चारों में से कोई 3 का मान देगा और एक का मान पूछ लेगा। हो सकता है S1 S2 और T2 दे दे और T1 पूछ ले, बस मान रखने हैं और सॉल्व करना है। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। और क्या पूछेगा? दूरी, तो दूरी तो मैं पहले ही निकाल दिया हूँ, दूरी यहां से निकाल लेगा। D1 क्या है? S1 T या S2 T2, S2 2 टीटा चुकू टुकु टुकु चुकू, ये T है क्या? T का मान रख सकते हो ना। S1 तो पता रहेगा, बताएगा, तो आपको T निकालना है और T का मान रख लेना है यहाँ। ठीक है, तो आप सीधा देखो यहाँ एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे मतलब ब्रेक। क्या दिया है यहाँ? सुमन की चाल पूछा है। देखो ये पुराना ही क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो यहाँ तक कि x से y, y से x बीच में मिलेंगे, y और x पर क्रमशः 3 घंटा 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट में पहुंचती है। क्लियर है? तो उसके बाद क्या है, इधर का 3 घंटा 12 मिनट और इधर का 48 मिनट, दोनों को घंटा में पहले कन्वर्ट कर लेना। फिर रेखा की चाल मतलब S1 या S2 दिया है, देख लेना क्या दिया है, और सुमन की चाल आपको पूछा है। प्लॉटिंग करोगे तो मिलेगा। क्या करोगे? प्लॉटिंग। प्रयास करो, मैं इसको क्या बताऊंगा, ट्यूसडे को बताऊंगा और टेस्ट में आएगा ये। राधा श्याम से मिलने के लिए ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ये इधर से क्या मिल गया? राधा की चाल। श्याम बी से उसकी ओर बढ़ता है और सी में एक दूसरे के मिलने के बाद वो 9 घंटे और 16 घंटे में एक दूसरे के घर में पहुंचती है। श्याम की गति और ए और बी के बीच की दूरी। अब इसमें दोनों को मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखो प्लॉटिंग करने पहले आना चाहिए। क्या बोला देखो, राधा और श्याम, पहले मैं लिख देता हूँ इधर क्या, ये हो गया राधा, पूरा लिख देता हूँ समझाने के लिए। इधर हो गया राधा, आराम से समझिए, और इधर लिख देते हैं हम श्याम। यहां तक तो ठीक है। कुछ क्या क्या है, राधा श्याम से मिलने के लिए, राधा श्याम से मिलने के लिए कहाँ से निकलेगी? ए से, तो ये ए से निकली, यहां से निकली। ए से कितना? 40 किलोमीटर, मतलब राधा की चाल दे दी आपको। राधा की चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये यहां तक जब पहुंचेगी तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचेगी। कौन? राधा। इधर क्या है? बी है, और ये बीच में कहाँ मिल रहा है? सी में। इसके बाद क्या बोला गया है? सी में एक दूसरे के मिलने के बाद वे क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले कौन निकली है? राधा, तो क्रमशः मतलब ये 9 घंटे में, और ये भाई साहब मिलने के बाद यहां से निकला होगा, और ये मिलने के बाद कितने घंटे में? 16 घंटे में कहाँ पहुंचते? बी में, एक दूसरे के घर पहुंचते। श्याम की गति और ए, श्याम की गति मतलब ये क्या है आपका? H2, ये तो बोला है। यह है श्याम की गति, और ये क्या है? राधा की गति। ये क्या है? T1। जिसको S1 मानोगे उसी के ऊपर T1 लिखोगे। अगर इसको S2 मान लिया तो इसके ऊपर में T2 लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन समय, अगर इसको S1 मानो तो इसको T2 मत लिख देना। आ रहा है समझ में? जिसका समय है उसी का चाल, जिसकी चाल उसी का समय। तो ये क्या है आपका? H2 है, तो ये क्या होगा? T2। क्या यहाँ से चाल निकल जाएगा? यही H2 किसकी चाल है? श्याम की। यही श्याम की चाल पूछा था। कैसे निकालते हैं? हमको पता है सर, रिलेशन क्या है? S1 बटा S2, S1 के आगे में T2 बटा T1, और इसका क्या कर देंगे? चलो रखो मान। S1 पता है क्या? 40, S2 निकालना है, बराबर T2 कितना है? 16 बटा 9, ये वर्गमूल, तो 40 बटा S2, 4 बटा 3 बनेगा ऐसे। 4 एकम 4, 4 दहम 40, 3 दहम। H2 का मान कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है श्याम की चाल। बनेगा? क्या पूछा? श्याम की गति और ए और बी के बीच की दूरी। किसकी दूरी पूछा है? यहां से यहां तक के बीच की दूरी। आराम से बता सकते हो यार, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो यहाँ का दिखेगा आपको दूरी कितना आया? D1 देखो, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। यहाँ 16 घंटा है क्या? 16 घंटे की दूरी कितना समय में ट्रेवल किया है? 16 घंटे है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हुआ है? कवर। चाल गुणा समय, यही तो दूरी है। और यहाँ क्या है? चाल 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना घंटे चला है? 9 घंटे। ये कितना दूरी चला है? 9 चौक 36, कितना दूरी है? 360 किलोमीटर। ये 16 तिया 48, कितना दूर तक चला है? ये 480। तो टोटल कितना दूर हो गया? कितना? 4 3 7,
8 से 14 कितना हो गया? 840 किलोमीटर की दूरी तय किया गया है, दोनों के बीच की दूरी। बताओ, कठिन है? नहीं है, अगर ढंग से समझा जाए तो। और फार्मूला भी एकदम सरल है ना, बस आपको क्या करना है, इसको, ये जो बोला जा रहा है ना, इसको करने आना चाहिए, अच्छे से करिए। क्लियर है? सरल है और क्वेश्चन आएगा ही, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है आजकल। जिसको कठिन समझा जाता है ना वही क्वेश्चन आता है, लेकिन वो कठिन है ही नहीं, सरल है। इसका अभ्यास क्वेश्चन और डाल देंगे, अभ्यास करना, ठीक है? और इसको अच्छे से समझना भैया। चलो, ब्रेक।